हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो हो चुकी यहाँ पर एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अभी पोछा, और ये कल का ही ब्लॉग जो मैंने भेजा था उसी के आगे का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मेरे नाश्ता वगैरह सब हो चुका था, और इसके बाद मेरा पोछा लगाने का काम मेरा रह गया था, और बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल। तो अब मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ अभी पोछा, और इसके बाद ही मुझे धुलना है बहुत सारे कपड़े। तो कल हम लोग चले गए थे सब माता पूजन में, तो मैंने कल कपड़े नहीं धोए थे और मशीन भी नहीं लगाई थी, तो जो कि मैं आज लगाऊंगी। तो डबल कपड़े हो गए हमारे, क्योंकि परसों के भी थे और कल भी जो हम सब पहन कर गए थे वो भी कपड़े हो गए, तो बहुत सारे कपड़े तो आज मैं मशीन लगा दूंगी। तो यहाँ पर मेरा पोछा भी लगभग लग गया है, और अब मैं यहाँ पर कपड़े लेकर जाऊंगी उठाकर। तो इनको मैं गला दूंगी थोड़ी देर के लिए पानी में, क्योंकि ये लहंगा है तो इसको मशीन में नहीं धोऊंगी। और मैंने मशीन में भी कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए। तो कुछ कपड़े तो मेरे धुल भी चुके हैं और कुछ धुल रहे हैं यहाँ पर। तो जो ये लहंगा है इसको मैंने पानी में ही गला दूंगी ऐसे ही। तो यहाँ पर मैंने गला कर रख दिया थोड़ी देर, और बस मैं इसको हाथ से ही ऐसे ही धुल दूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर अभी मेरे धुल रहे हैं कपड़े। तो यहाँ पर ये वाले कपड़े तो सूख चुके हैं, तो सुखा ली है मैंने मशीन में धुल के भी। और अब इनको छत पे ले जाऊंगी मैं, और बाकी कपड़े अभी सूख रहे हैं। धूप भी चली गई अभी यहाँ से। तो अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा काम किया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे आज कपड़े धोने में। तो अभी 1 बज गई है लगभग अभी। और आज बहुत सारे कपड़े धोए हैं मैंने, क्योंकि कल भी निकल कर ही गई थी, कल नहीं धो पाई थी कपड़े भी। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े सुखाने के लिए। और यहाँ पर बच्चे खेले होंगे तो उन्होंने पूरे ईंट फैला कर रख दी थी यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर मैंने ईंट सारी उठाकर जमा कर रखी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सारे कपड़े फैला दूँगी और इस छत पे भी डाल दूँगी। तो इस छत पे थोड़ी जल्दी ही धूप चली जाती है, तो जो एक और छत है उधर वाला उस पर डालूँगी मैं बाकी के कपड़े, उस पर अच्छी धूप रहती है। तो यहाँ पर पौधे देख लीजिए आप सब भी कैसे हो रखे हैं अभी। तो यहाँ पर अभी थोड़े दिनों से पौधों की केयर भी नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि अभी शादी वगैरह सभी दूर जाना भी पड़ रहा है और काम भी रहते हैं घर पर। तो ये वाला छत मनीषा का, और ये जो पौधे दिखा रही हूँ ये मेरी जेठानी का है। तो अब यहाँ पर मेरे लगभग कपड़े भी सारे डल चुके हैं। और कल हम माता पूजन में गए थे, लेकिन आज का दिन ही बीच में है बस, और कल हमें फिर वापस शादी में जाना है। तो कल शाम को जाना है शादी में। तो यहाँ पर फिर मैं चाची, हमारी जो चाची सास, तो उनके छत पर आ गई थी। तो यहाँ पर हम लोग अमरूद भी खा रहे थे, और उनके यहाँ अमरूद लग रहे हैं बहुत सारे। तो देखिए आप भी आ जाइए और अमरूद खा लीजिए। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसे कच्चे कच्चे देखेंगे, बाकी ढूंढना पड़ता है जो पके हुए अमरूद होते हैं वो। और जो ये यहाँ
पर दिख रहा है कपड़े डले हुए, ये हमारा ही छत दिख रहा है यहाँ से। तो ये चाची का घर जो है वो हमारे घर के सामने ही है, यानी कि पीछे है। तो बस हमारा छत दिखता है, बाकी फ्रंट तो हमारा आगे अलग गेट है और इनका आगे फिर लाइन से जाना पड़ता है, तो उधर ही आता है इनका गेट भी। तो ये चाची का ही छत है। थोड़ी देर घूमने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ घर पर ही। तो मैं उनके घर ऐसे ही चली गई थी, अमरूद भी लग रहे हैं उनके यहाँ। तो थोड़ी देर घूम के भी आ गई और बैठ भी गई थी वहाँ पर, और मैंने कुछ अमरूद भी खा लिए हैं। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कपड़े भी उतार लिए, क्योंकि कपड़े जल्दी ही सूख गए थे आज, और आज मैंने ड्राई करके डाले थे कपड़े, क्योंकि लगभग आज 1:30-2 बज गई थी मुझे कपड़े धोने में ही, तो ज़्यादा टाइम हो गए थे, तो फिर कपड़े सूख भी नहीं पाते इसलिए। तो यहाँ पर अब मैं सारे कपड़ों की घड़ी बना रही हूँ, और बनाकर सबको अच्छे से कबर्ड में लगा दूँगी, क्योंकि फिर ये अगर अभी नहीं रखूँगी तो फिर ये पड़े ही रहेंगे। तो मैं सारे काम साथ में साथ कर ही देती हूँ जो मुझे दिखते जाते हैं, क्योंकि फिर काम पड़े ही रहते हैं, तो फिर आलस भी आ जाता है, तो काम करने का मन भी नहीं होता है। तो कपड़ों की घड़ी करने के बाद और फिर थोड़ी देर बाद मैं चली गई थी मार्केट सब्जी लेने के लिए कुछ, और फिर हस्बैंड जी घर पर थे, तो उनने यहाँ पर शाम की पूजा कर दी है। तो यहाँ पर हमारी शाम की भी पूजा हो चुकी है, और मुझसे पूछ रहे थे क्या सब्जी बनेगी, तो मैंने बोला था गट्टे की सब्जी बनाना है आज। तो उन्होंने यहाँ पर तैयारी कर ली थी सब्जी बनाने की भी, और ये उन्होंने ही बनाई है। मैं तो चली गई थी मार्केट, तो मुझे बहुत टाइम लग गया था मार्केट में ही, तो उन्होंने इसलिए पूरी रेसिपी शेयर नहीं करी आपके साथ, बस आपको दिखाया है कि ये वाली सब्जी आज हमने बनाई है। तो यहाँ पर सब्जी भी हमारी बन चुकी है, वो फ्राई भी उन्होंने कर दी थी और बना भी ली थी, और बहुत टेस्टी सब्जी बनाई थी उन्होंने। तो हस्बैंड जी भी कर देते हैं मेरी कभी-कभी हेल्प, जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान होती हूँ काम करने में, या फिर काम ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं अभी सब्जी लेने चली गई थी, तो मुझे ज़्यादा ही टाइम लग गया था वहाँ पर, तो उन्होंने सिर्फ़ मुझसे पूछा था, तो मैंने बोला था मैं आकर बना दूँगी, लेकिन फिर वो बनाने लग गए थे, तो मुझे देर हो गई, तो उन्होंने फ्राई भी कर दी सब्जी को, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर घर पर आकर मैंने सब्जी ऐसे ही रख दी, और अभी मैंने सब्जी भी नहीं जमाई है। तो फिर मैंने सबसे पहले आटा मस लिया था यहाँ पर, और उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पर रोटी बनाने लगी हूँ। यहाँ पर हमारी रोटी भी बन गई है, और हमने सबने खाना खा लिया है, और इसके बाद ही फिर मैं अब लगा रही हूँ यहाँ पर फ्रिज में सब्जी जमाऊंगी। तो जो सब्जी धुलने की उसको मैं अलग रख लूंगी यहाँ पर, जिसको मैं धोकर रखूंगी, और जो नहीं धोने की उसको मैं डायरेक्ट फ्रिज में रख दूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं गुड़ भी लेकर आई थी, क्योंकि अभी सर्दी में बहुत अच्छी लगती है, गुड़ की चाय भी अच्छी लगती है, और हस्बैंड जी गुड़ खाते भी हैं खाना खाने के बाद, इसलिए। तो यहाँ पर अभी सर्दियों में जो सब्जियाँ आती है हरी-हरी, वो भी आ चुकी है, और मुझे तो सर्दियों की सबसे खास बात ये बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर अभी जो सब्जियाँ बहुत अच्छी-अच्छी आ जाती है, एकदम हरी-हरी सब्जियाँ, जैसे मेथी, पालक, बथुआ और धनिया। धनिया तो ख़ैर हमेशा चलता ही है, और गाजर भी बहुत अच्छी लग रही है, और मटर भी आ जाती है। तो मुझे सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती है सर्दियों के सीज़न में, और मुझे सर्दियों का मौसम भी बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अब इसके बाद फिर मैं यहाँ पर प्याज़ तो हमारी बहुत सारी रखी भी हुई थी, लेकिन यहाँ वहाँ पर सस्ती मिल रही थी, 10 रुपए किलो ही प्याज़ मिल रही थी, तो फिर मैं और लेकर आ गई थी 2 किलो और। तो यहाँ पर मैंने सब्जी सारी रख दी है, और कुछ जो धोने की सब्जी है उनको मैंने अलग रख दी किचन में ले जाकर, और बाकी की मैंने फ्रिज में रख दी है। तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू, और अब मैं सारा कचरा एक साइड में कर दूंगी अभी, तो इसको बाहर नहीं फेंकूंगी, क्योंकि मैं रात में कचरा बाहर नहीं फेंकती हूँ, बस अभी साइड में ही कर दूंगी इधर। और इसके बाद मुझे करना है बर्तन साफ, तो मैं अभी बर्तन साफ भी तो थोड़ी देर से ही करूंगी। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लें। तो आपको मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।